हिंदू धर्म में महादेव त्रिदेव में सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं, जो भोलेनाथ, महादेव, शिव शंकर, नीलकंठ, महेश, रुद्र, गंगाधर, महाकाल, देवादिदेव इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। विश्व में भोले बाबा के लाखों भक्त आज भी मौजूद हैं। यह देवों के भी देव महादेव हैं, जो कैलाश पर्वत पर अपनी अर्धांगिनी शक्ति माता पार्वती, अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ निवास करते हैं। भगवान शिव की आराधना का पावन महीना सावन मास 14 जुलाई दिन गुरुवार से शुरू हो चुका था। कहते हैं हिंदू धर्म में सावन या श्रावण माह को भगवान भोलेनाथ की भक्ति का महीना माना गया है। आपको बता दें कि भगवान शिव को समर्पित इस महीने में गंगा स्नान कर भगवान शिव की आराधना की जाती है। वैश्विक महामारी कोरोना काल के 2 वर्षों के बाद शिव भक्तों की भीड़ इस बार काफी संख्या में उमड़ी है, जिससे शिव भक्तों में खुशी और उल्लास देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से सभी धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना और यात्रा करने पर पाबंदियां लग चुकी थी, जिसके कारण तीर्थयात्री और श्रद्धालु काफी परेशान थे। लेकिन कहते हैं आस्था में बहुत शक्ति होती है। जी हाँ, कोरोना वायरस जैसे संक्रमण पर शिव भक्तों की आस्था भारी पड़ी और इस बार बाबा के दरबार में जाने के लिए लाखों भक्तों और श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिला। आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा वैद्यनाथ का खास महत्व है। बाबा वैद्यनाथ धाम झारखंड से देवघर जिले में स्थित है। कहते हैं ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव जहाँ जहाँ प्रकट हुए वहाँ वहाँ शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। बाबा वैद्यनाथ का खास महत्व है। यह महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ कई शक्तिपीठ भी हैं। देवघर के बाबा वैद्यनाथ को उत्तर वाहिनी गंगा का जल पसंद है, जो सुल्तानगंज से होकर बहती है। यही वजह है कि शिव भक्त और कांवरिया 105 किलोमीटर की दूरी नग्न पैदल यात्रा कर बाबा वैद्यनाथ को जल अर्पित करते हैं। आपको बता दें कि बाबा धाम की अलौकिक कांवड़ यात्रा बिहार के भागलपुर जिले से शुरू होती है। इस यात्रा का एक बड़ा हिस्सा है। इस यात्रा में करीब 100 किलोमीटर का भाग बिहार में पड़ता है और इसके बाद करीब 15 किलोमीटर झारखंड में आता है। आपको बता दें कि परंपरा के अनुसार शिव भक्त पहले बिहार जिले के भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी में स्नान करते हैं और बाबा की पूजा अर्चना कर यात्रा का संकल्प लेते हैं। शिव भक्त गंगा जल को 2 पात्रों में लेकर एक बहंगी में रख लेते हैं, जिसे कांवर कहते हैं। कांवर लेकर चलने वाले शिव भक्त को कांवरिया कहते हैं। बाबा धाम की यात्रा को ज्यादातर कांवरिये पैदल पूरा करते हैं। सुल्तानगंज से जल उठाकर नाचते गाते बोल बम के नगाड़ों के साथ बाबा बैजनाथ के गुण गाते बाबा धाम बिना किसी समय सीमा में बंधे जल चढ़ाने जाते हैं। उन्हें साधारण बम कहा जाता है। वहीं जो कांवर यात्रा को 24 घंटे में पूरा करते हैं, उन्हें डाक बम कहा जाता है। इन्हें प्रशासन की ओर से कुछ खास सुविधाएं दी जाती हैं। कुछ भक्त दंड प्रणाम करते हुए दंडवत करते हुए सुल्तानगंज से बाबा के दरबार में आते हैं। श्रद्धालु बेखौफ मंदिरों में भगवान शिव की प्रतिमा, शिवलिंग और गर्भगृह में अपनी अभिलाषाओं की कामनाओं के साथ कोई नौकरी, कोई शादी विवाह तो कोई पुत्र की अभिलाषा में मन्नतें मांगते हुए जलाभिषेक करते हैं। बाबा धाम शिव गंगा में स्नान करना शुभ माना जाता है, लिहाजा शिव भक्त शिव गंगा में स्नान करने के बाद ही शिव के दर्शन करते हैं और जल चढ़ाते हैं। हालांकि इनकी यह यात्रा अभी पूरी नहीं मानी जाती है। आपको बता दें कि देवघर के बाद शिव भक्त 45 किलोमीटर दूर दुमका के बासुकीनाथ मंदिर जाते हैं और दूसरे पात्र का जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। मान्यताओं के अनुसार बाबा धाम भगवान शिव का दीवानी दरबार है और बासुकीनाथ मंदिर में भगवान का फौजदारी दरबार लगता है। आपको बताते चले कि बासुकीनाथ में बाबा शिव को नागेश के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। बासुकीनाथ के दर्शन करने के बाद शिव भक्त या ये कहें तो कांवरियों की अलौकिक यात्रा पूरी होती है। हालांकि इस पूरे यात्रा के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहती है तथा प्रशासनिक स्तर पर लगाए गए सूचना शिविर के माध्यम से कांवरियों के लिए लगातार सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं।
कांवरियों की सुविधा और सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो, इसके लिए अधिकारियों और पुलिस के जवानों को लगातार निर्देश दिया जाता है। कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं बासुकीनाथ से। ओ, कैसा सफ़र रहा यात्रा का? ठीक ठाक, कुछ रास्ते में अचानक गड्ढे उठा जाता था, अचानक से बाई चांस स्पीड में रनिंग में ब्रेक मारना पड़ता था तो थोड़ा दिक्कत होता ही था, और कोई बात नहीं। और ये रास्ते में कहीं रोक राग नहीं है। समिति वगैरह लगी हुई हैं आप लोगों के लिए, कांवड़ियों के व्यवस्था के लिए लगी है, लेकिन हम वहाँ से डायरेक्ट चलकर यहीं पर आए हैं। ऐसे कहाँ से आ रहे हैं? घर कहाँ है? घर तो मेरा है बनारस जिले में। यहाँ पे पार्किंग वगैरह को लेकर क्या कुछ सुविधाएं दी गई? पार्किंग में सर वहाँ पे लगाए थे, देवघर जब आए थे तो रोडी पे व्यवस्था कैसा था पार्किंग का व्यवस्था ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि आप गाड़ी लेकर आराम से आ सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, आपकी गाड़ी महफूज रहेगी, निगरानी में रखते हैं। क्या नाम हुआ? कृष्णा कुमार साहब, मधुबनी जिला से। भैया गोरमारा से काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये जगह, क्या कुछ खासियत इसकी है गोरमारा की? गोरमारा का पेड़ा प्रसिद्ध है, इसके चलते थोड़ा खाते ज़्यादा। गोरमारा का पेड़ा प्रसिद्ध है। ये जो भीड़ अभी दिखाई दे रही है हमें, क्या ऐसी भीड़ पूरे वर्ष, पूरे महीने ऐसी भीड़ दिखाई देती है? नहीं, सावन और भादन 2 महीने। गोरमारा का पेड़ा बहुत ज़्यादा मशहूर है। कहते हैं बद्रीनाथ धाम कोई भी आता है पेड़ा लेने के लिए गोरमारा ही आता है। ऐसा क्यों? यहाँ क्या खासियत है? यहाँ का पेड़ा प्रसिद्ध है, इसके चलते गोरमारा आता है पेड़ा लेने के लिए। देवघर और बाबा बैजनाथ धाम और बासुकीनाथ जाता है पूजा करने के लिए, तो गोरमारा का पेड़ा लेना जरूरी है। एकदम यहाँ रुक कर ही पेड़ा लेते हैं। जी ये बताएंगे कि लोग कहते हैं कि गोरमारा का पेड़ा जो है उसमें ऊँटनी का दूध का उपयोग किया जाता है, क्या ये सही है? नहीं, हम लोग तो पता नहीं है कि ऊँट का दूध है, हम लोग तो खोवा बोल के लेते हैं। कौन चीज़ का दूध का खोवा आता है वो चीज़ का तुम लोग का पता नहीं। हम लोग तो कुछ तो देसी गाय का खोवा लेते हैं, लोकल गाय का। अच्छा, आप लोग सुने हैं ऐसा कि ऊँटनी का दूध का कहीं उपयोग किया जाता है? ऐसा कहीं मतलब ये अफवाह कह सकते हैं कि अफवाह है। सबसे बड़ा खासियत ये है कि जितना दूर गोरमारा से बाबा धाम पड़ता है उतना ही दूर यहाँ से अगला धाम पड़ता है, बीच में ये सेंटर है। इस बार क्या लगता है, इस बार सावन में लॉकडाउन में 2 साल बंद रहा पूरा का पूरा भारत, सावन में इस बार जो खोला गया है पर तो कैसा लगा? कांवड़ियों की कितनी संख्या है? बारिश नहीं होने के कारण जरा भीड़ की कमी। भीड़ अगर बारिश होता तो भीड़ और भी होता। हाँ, फिर भी क्या लग रहा है यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है? हाँ, भीड़ तो कुछ फिर है, लेकिन और इससे अधिक भीड़ होता है। चलिए अभी 1 सावन और बाकी है। अच्छा, ये श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था यहाँ झारखंड सरकार की ओर से की गई है, कुछ जानकारी दे सकते हैं? जो कांवर लेकर श्रद्धालु आते हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए, उनके लिए कुछ व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, कुछ जानकारी है इस विषय में? अच्छा, आप जाते हैं नहीं बाबा के धाम? हम लोग जाते हैं, जन्माष्टमी में जाते हैं, सावन का बाद पूर्णिमा का बाद जन्माष्टमी होते हैं। लेकिन जो जनसैलाब अभी दिखाई दे रहा है, क्या ऐसे ही जनसैलाब उस वक्त भी दिखाई देती है? नहीं, इससे कुछ कम होता है। क्या करते हैं आप? दुकानदारी करते हैं। दुकानदारी करते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम दिगंबर मंडल। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभ। गोरमारा का नाम जैसे ही आता है पेड़ा हमें दिखाई देता है, क्या कुछ कहानी है बताइए यहाँ की? सबसे पहले तो देश का सबसे मशहूर जगह है जिसे हम पेड़ा नगरी कहते हैं। पेड़ा नगरी गोरमारा में लोग दूर दूर से आते हैं और हमारा पेड़ा जो बनाते हैं वो लेके जाते हैं। पेड़ा का सबसे पहला खासियत ये है कि 15 से 20 दिन आप घर में ले जाके रखिए, पेड़ा की क्वालिटी जरा सा नहीं मतलब। अच्छा, ये जो चहल पहल अभी देखने को हमें मिल रही है,
ये ऐसे ही 12 मास रहती है। यहाँ सावन का जो त्योहार होता है जी, भोले बाबा का हम जैसा मनाते हैं, जिसकी वजह से देश भर से कांवड़िया जो है वो जल लेकर जाते हैं देवघर में। उसके बाद से पूजा होने के बाद हमारा में प्रसाद लेते हैं। देखिए, एक बड़ी बात है कि एक ही व्यवसाय और इतने सारे दुकान, जिसमें देखा जाए तो हर एक लोग का काम पेड़ा बेचने का ही है। इसके पीछे का क्या कुछ तथ्य है, जानकारी दे सकते हैं? अगर आप देखा जाए तो पूरा देश का जो सबसे बड़ा मेला होता है वो श्रावणी मेला होता है हमारे बाबा बैजनाथ धाम के नगरी देवघर में, जहाँ पर देश भर से हमारे हिंदू समाज के लोग आते हैं, जो करीबन 100 करोड़ प्लस है। और इतने सारे लोग का एक जगह पर जमावड़ा होना और इस तरह से मतलब भव्य मेला का जो होता है होना, यानी कह सकते हैं यहाँ से कुछ क्या बासुकीनाथ की अगर बात की जाए या देवघर की बात की जाए तो कहीं न कहीं जो भी भोग हम भगवान को अर्पित करते हैं, तो जिसके लिए पेड़ा का एक स्वरूप है, यहीं से खरीदारी वगैरह होती है। पूरा देवघर बासुकीनाथ और घोड़मारा देखा जाए तो 90% लोग घोड़मारा पर। अच्छा, जितनी जनसंख्या अभी हमें दिखाई दे रही है पेड़ों के दुकानों की, क्या ये पहले से इतना ही है? सालों भर एक्टिव रहता है, सब दुकान सालों भर चालू रहता है, पर सेलिंग उतना नहीं रहता है। कुछ चला कुछ दुकान। कितने % जो शॉप हैं वो खुले हुए होते हैं जब सावन मास नहीं होता? अभी जैसे 100% है। हाँ। तो 90% खुले रहते हैं, 10% ही है जो टेंट है जो बंद हो जाता है, बाकी सरत। आज ये जो व्यवसाय का अभी जो चल रहा है, जिस तरीके के आपके बिजनेस वॉल्यूम का कम रहता है। हाँ, बिजनेस कम रहता है और ये सावन में थोड़ा बिजनेस ज्यादा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोहित मंडल है और हम घोड़मारा से लोग। घोड़मारा में इस वक्त आप मौजूद हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कैसा वातावरण है यहाँ का? अच्छा है। हाँ, कहाँ से आ रहे हैं आप? यूपी से हैं, सोनभद्र से। दर्शन हो गई? जी जी। कहाँ से भी आ रहे हैं दर्शन करके? बासुकीनाथ से आ रहे हैं। बासुकीनाथ। अच्छा, कैसा दर्शन हो रहा है? ये एक बात बताइए कि घोड़मारा जगह पीरों की नगरी के नाम से जानी जाती है। हाँ। क्या कुछ जानकारियाँ हैं इसके बारे में? घोड़मारा इतना अपने आप में क्यों प्रसिद्ध है? जी, बहुत सारे यहाँ मिठाइयाँ हैं और सस्ता रेट में कुछ मिलते हैं, बहुत ज्यादा दुकान। यानी पेड़ा वगैरह खरीदने के लिए ये जगह बहुत अच्छा है। अच्छा, पेड़ा के लिए घोड़मारा प्रसिद्ध है ही। अच्छा, घोड़मारा के नाम से पेड़ा के लिए मशहूर है। जिसे हम लोग जाना जाता है कि पेड़ा मशहूर यहाँ पे ही मिलता है, जो बाबा के प्रसाद के रूप में अपने गांव में ले जा करके दिया जाता है, जो कि हर जगह पे, जैसे चूड़ा हो गया, छोटे इलायची दाना हो गया, यही वगैरह जो हो गए। और यहाँ से जो घोड़मारा बाजार हो गया जी, यहाँ से घोड़मारा बाजार से आपका पेठा प्रसिद्ध है, इसके वजह से यहीं से सब पेठा उठा करके अपने गाँव में ले। यानी कह सकते हैं कि जितने भी कांवड़िया हैं या फिर जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पे अपना पड़ाव रखते हैं, रुकते हैं, रुक कर ही यहाँ विश्वसनीय यहाँ पे मतलब माना गया है घोड़मारा बाजार में। मतलब यहाँ पे अच्छा, एक बात बताइए, कैसा महसूस हो रहा है आपको? कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। वातावरण भी मतलब देखा जाए तो ऐसे सही रूप से देखा जा रहा है। वातावरण भी जो है अच्छे ही ढंग से है, मतलब उस टाइप का नहीं है। लेकिन यही है कि जो बारिश नहीं हो पा रही, वही बस किसानों की दिक्कत हो जा रही बीच में। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग यूपी 64 जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश से चल के आए हैं। आप यहाँ से 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है। 3 राज्य में आ जाता है छत्तीसगढ़, एक एमपी मध्य प्रदेश, एक झारखंड, हम लोग बीच से हैं। ऐसी क्या कुछ खासियत है घोड़मारा के पेड़ों में जो लोग यहाँ पे पेड़ा खरीदने आते हैं? पेड़ा सर यहाँ का देखिए, देवघर बाबा बासुकीनाथ के बीच में घोड़मारा है। 22 किलोमीटर देवघर से घोड़मारा के बीच और 22 किलोमीटर देवघर घोड़मारा से बासुकीनाथ के बीच। यहाँ सिर्फ पेड़ा के ही मशहूर माना जाता है। पेड़ा यहाँ एकदम 1 नंबर का पेड़ा मिलता है, शुद्ध खोवा का पेड़ा मिलता है और पेड़ा के लिए ही मशहूर घोड़मारा माना जाता है। यहाँ कुछ बाबा नगरी कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ पेड़ा ही मिलता है। कहते हैं कि पेड़े के जब पेड़ों को तैयार की जाती है तो उसमें ऊँटनी का दूध को शामिल किया जाता है। नहीं सर, ये सब गलत बात है। सिर्फ ऊँटनी का दूध कितना मिल सकता है सर? जो भी मिलता है सर यहाँ शुद्ध खोवा, मतलब शुद्ध गाय और भैंस का दूध का ही खोवा मिलता है सर। ये अफवाह, ये इसको कह सकते हैं अफवाह है, ये एक अफवाह ही बोला सर, शुद्ध अफवाह।
नाम बताइए। मेरा नाम विजय कुमार मंडल है सर। कृष्णा पेड़ा भंडार का मैं ओनर हूँ सर। बाबा के नगरी आए हुए हैं चाचा, कैसा लग रहा है? बाबा के नगरी बहुत अच्छा लग रहा है जी। पहले से यहाँ बहुत सुधार हुआ है। आप लोग तो मैं आते रहते हैं। बक्सर जिला का रहने वाला राजेंद्र प्रसाद, सिमरी थाना, घर आता पड़री। राजेंद्र प्रसाद मेरा नाम है। हर साल आते हैं? हाँ, 2 साल से नहीं आ रहे हैं। कोरोना। अच्छा, कोरोना में काफी कैसा लग रहा था जब नहीं आ पा? मन नहीं लग रहा था। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चाची आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और साल बाबा के हम आते हैं, बाकी 2 वर्ष से इतना डांस करती है ना आदि सब। ये बताइए कि आने में कोई परेशानी वगैरह तो नहीं हुई? पहले से प्रशासन बहुत आना है जी। बहुत अच्छा बात व्यवस्था, सब चीज के व्यवस्था पेड़ा बनता है घुरमारा में। हाँ। यहाँ का पेड़ा मशहूर है। खाने में बहुत टेस्ट है। अच्छा, मैं बहुत कम लोग एक बात पूछना चाह रहे हैं कि ये जो माहौल अभी का है, पेड़े, एक आश्चर्य की बात है कि एक व्यवसाय यहाँ पे बहुत दुकानदार में हो रही है, दुकानदार कर रहे हैं, यानी पेड़ा का ही सिर्फ काम है पे बेचने का, जिसमें जो संख्या है दुकानों की बहुत ज्यादा है, सब एक ही काम करते हैं। हाँ, तो ये जो वातावरण है क्या हमेशा ऐसे ही अनुकूल रहती है हर महीना? ऐसा रहता है ना। कहते हैं कि अगर बाबा नगरी जाना है तो घोरमारा जरूर आना है। पेड़ा के लिए यहाँ का प्रसिद्ध है, इसीलिए यहाँ सब कोई आते हैं बम सब पेड़ा ले जाने के लिए। ये जो वातावरण अभी दिखाई दे रहा है, क्या ऐसे ही ये वातावरण 12 महीना रहती है? कुछ दुकान तो 12 महीना रहती है और कुछ दुकान मैंने 1 महीना के लिए रखी है। अच्छा, घोरमारा की क्या खासियत है जो कुछ आप हमें बता सकते हैं? घोरमारा का खासियत यही, यहाँ रेलवे स्टेशन है, ट्रेनिंग कॉलेज है और यहाँ का वातावरण भी साफ सुथरा सब है। यहाँ जितना भी आदमी है वो शिक्षित है। क्या पेड़ा के लिए और पेड़ा के लिए यहाँ मतलब शुद्ध गोवा का ही पेड़ा यहाँ बनता है और पेड़ा के लिए ही प्रसिद्ध यहाँ माना जा रहा है। कह सकते हैं कि जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ पे आते हैं, पेड़ा लेते हैं, फिर नगरी। हाँ, जितने भी आते हैं यहाँ बाबा धाम बासुकीनाथ, यहाँ सब कोई आकर पेड़ा लेते हैं और यहाँ आराम से हम सबको भी यहाँ बहुत अच्छा सुविधा मिलता है, हर चीज का सुविधा मिलता है। पेड़ों के अलावा और क्या सुविधाएं बम लोगों को मिलती है? प्रसादी का हर चीज का सुविधा है यहाँ पे, जैसे चूड़ा हो गया, इलायची दाना हो गया, बड़ी माला सबसे बड़ी बात है कि ठहरने का यहाँ पे अच्छा इंतजाम है। कहने का मतलब सर, यहाँ मैंने ठग और ठकाने का कोई चीज नहीं, तो जो भी यहाँ जन्मीन चीज लिया जाता है और जन्मीन पैसा ले और बाहर में कहीं भी आता है तो थोड़ा लूट खसोट होता है, लेकिन यहाँ जितना भी घोरमारा में आता है शुभ साफ सुथरा मतलब सही जन्मीन जो होता है वही ही। बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं कि पहले कुछ अर्सों की अगर बात की जाए तो 1-2 दुकानें ही हुआ करती थी घोरमारा में, जहाँ से पेड़ा वगैरह लिया जाता था। अब इतनी ज्यादा, और मुझे लग रहा है कि संख्या बढ़ते ही जा रही है। संख्या तो इसका कुछ कारण जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, जैसे मैंने और चीज का मैंने बढ़ते जा रहा है। मैंने 2 दुकान में तो इतना तो हो नहीं कह सकते हैं। सबकी बिजनेस अच्छी चलती है, सबकी बिजनेस सबके बराबर चलती है। बाबा चलाते हैं, बाबा सबके चलाता है। और मेरा हम लोग का बाबा फौजीदार जो है वो तो हम लोग पारंपार है। क्या नाम हुआ? परिचय दीजिए। अजय कुमार हुआ का ओनर हुए हम लोग। वैसे श्रद्धालु जो यहाँ पर आपके पास पेड़ा लेने के लिए आते हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश कृष्णा पेड़ा भंडार दे रही है? हम लोग कृष्णा पेड़ा भंडार का हम लोग यही संदेश दे रहे हैं कि यहाँ शुद्ध और स्वादिष्ट का पेड़ा मिलता है यहाँ पे, और अच्छा पेड़ा मिलता है कृष्णा पेड़ा भंडार में। हम कहेंगे जितने भी श्रद्धालु हैं कृष्णा पेड़ा में एक बार जरूर टेस्ट करें और पेड़ा लेकर जाए, यही हम श्रद्धालुओं से अपील करते हैं। परिचय दीजिए। अजय कुमार, कृष्णा पेड़ा भंडार। लॉकडाउन के बाद पूरा भारत बंद था और आज लॉकडाउन के बाद कांवड़ियों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। क्या कहते हैं?
कैसा लगा इस माहौल में? जो कांवरिया का जनसैलाब है, ये समझिए भगवान के प्रति श्रद्धा 2 साल के बाद फूट के सामने आया, क्योंकि एक देखने योग्य ये सैलाब उमड़ा है। और इसको एक लाइन में हम लोग यही बोल सकते हैं कि भगवान के प्रति श्रद्धा और बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहा है। कितने बार आ चुके हैं बाबा धाम? ये हमारा फर्स्ट बार है। फर्स्ट बार है। कैसा अनुभव लगा यहाँ आकर? यहाँ आने के बाद तो आत्मा जो होता है मंत्रमुग्ध हो गया। यही अनुभव बाबा नगरी में भोले मैं कह सकते हैं। हाँ, भोले मैं यहाँ आने के बाद अपना माइंड एकदम स्थिर, सिर्फ भोले मैं, भोले बाबा, भोले शंकर। इस जगह पे जहाँ आए हुए हैं, इस जगह का क्या नाम होगा? घोड़मारा पेड़ा भंडार जो लोग बोलते हैं, ये भी बहुत शौक था देखने का कि कहाँ घोड़मारा का पेड़ा मिलता है। आपने जब बैजनाथ धाम का नाम सुना था तो घोड़मारा का जिक्र जरूर हुआ। हाँ, जब इसका तो नाम जुड़ना ही जुड़ना है। बैजनाथ धाम के साथ इसका नाम जुड़ना ही जुड़ना है। आज कहते हैं कि घोड़मारा पेड़ों की नगरी कही जाती है। हाँ, पेड़ों की नगरी। कैसा लगा यहाँ का पेड़ा? हाँ, ये तो देखने को भी मिला कि पेड़ों का नगरी वाकई में है। सिर्फ अगर देखा जाए तो पेड़ा के दुकान के अलावे तो शायद कोई दुकान और दुकान दिखता है। हर जगह ये पेड़ा वो पेड़ा, और सब जगह पे एकदम साफ सुथरा स्वच्छ, जो प्रसाद रूपी होता है पेड़ा, वो एकदम साफ स्वच्छ सुंदर ढंग से यहाँ पे व्यवस्थित। बाबा नगरी आए हैं, यहाँ पे झारखंड सरकार का क्या व्यवस्था देखने को मिला? प्रशासन, झारखंड सरकार, झारखंड प्रशासन का व्यवस्था सब ठीक है। अब अचानक 2 साल लॉकडाउन के बाद अचानक इतना भक्तों की संख्या आई, फिर भी मिला जुला करके सारा व्यवस्था ठीक ही है। किसी को सरकार पे न क्वेश्चन उठा सकते हैं, न कह सकते हैं कि काफी वो 24 घंटा कांवरिया बम का सेवा में ही लगे रहे। बस जो भी सेवा हुआ, जो बन पाया वो सेवा दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार साहू। कहाँ से आए? लातेहार डिस्ट्रिक्ट, बालूमठ प्रखंड, बालू पंचायत। धन्यवाद।